إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फवस्वस लहुमा अश-शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा बूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश-शजरा इल्ला तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्र वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह। हम्दो सना तारीफ़ात तमजीदात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बेशुमार लातादाद सलातो सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर गुज़श्ता जुमुआत से आपके सामने ये बात रखी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी बगावत फिस्को फुजूर से इंसान के ऊपर जो मसाइब व आलाम आते हैं ये उसके गुनाहों का उसकी नाफरमानियों का नतीजा है। आज हम इंशाअल्लाह इसी बात को आगे चलाएंगे और इस मजमून को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब को जो सुने सुनाएं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, नाफरमानी और बगावत से एक नुकसान ये भी होता है कि मिली हुई फतूहात, कामयाबियां, कामरानियां
इज्जतें, शोहरतें अल्लाह की बगावत और नाफरमानी से जिल्लतों में, शिकस्तों में और दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से रिसवाई में बदल जाती हैं। बावजूद इसके कि जिनसे नाफरमानी हुई, जिनसे कमी और कुताही हुई, गलतियां हुई, उनका मकाम और मर्तबा, उनकी इज्जत, उनका मकाम अल्लाह के यहां बहुत बुलंद है। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की, बगावत की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका नतीजा उन्हें दुनिया में दिखाया। जैसा कि सूरत आल इमरान की आयत आपके सामने रखी है, इसमें एक बात यह भी समझ लीजिए कि दुनिया में वबाल, शिकस्तें, जिल्लतें और पस्तियां सिर्फ अल्लाह की बगावत से नहीं बल्कि उसके रसूल की नाफरमानी से भी आती है। आपको यह मालूम है कि गज़वा ओहद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आपके सहाबा को इब्तिदाई तौर में बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक दर्रे पे खड़ा किया, 50 सहाबा को एक दर्रे पे खड़ा किया और यह फरमाया था कि यहां से हटना नहीं है, अगरचे हमारे जिस्मों को परिंदे भी नोच लें, आपने यहां से हटना नहीं है। और यह बात तारीख में नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई है और सही हदीस में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे साथ फतह का, कामरानी का, इज्जत का वादा किया था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सच कर दिखाया। तुम्हें कामयाबी, तुम्हें नुसरत, तुम्हें फतह मिली थी, लेकिन ये फतह, ये कामरानी शिकस्त में कैसे बदली? आइए जरा कुरान पढ़ के देखिए। आज उम्मत मुसलमा के अफराद ये समझते हैं, बहुत से लोगों का देन ये बना है, वो इस गलत फहमी में मुब्तला है कि अल्लाह की बगावतों से, अल्लाह की नाफरमानियों से, उसके रसूल की नाफरमानी और बगावत से कोई मसला नहीं होता। हालांकि हम सब देख रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान मजीद को सही तौर पर समझा ही नहीं है। कुरान मजीद में ऐसी बेशुमार आयात जिक्र फरमाई है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी बगावत, अपनी नाफरमानी का नतीजा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत और नाफरमानी का नतीजा बयान किया। तो या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, जब तुम उन्हें काट रहे थे गाजर मूली की तरह, उनका सत्यानाश किया था, काफिरों पे गालिब आ चुके थे जंगे ओहद में, गज़वा ओहद में असहाबे रसूल फतह याब हो चुके थे, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मोहतरम भाइयों, हमें गौर करना चाहिए। आज उम्मत मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि आज जिल्लत और पस्तियां क्यों है। हम तो दुनिया में कामरान थे, दुनिया में कामयाब थे, लाखों नहीं करोड़ों मील, मुरब्बा मील पे उम्मत मुसलमान की हुकूमत थी और काफिर अपनी जगहों पर थर थर कांपते थे, उनकी जरूरत नहीं होती थी। एक खाली गया गुजरा भी खलीफा जिसके अमाल भी अच्छे नहीं थे, जिसका अकीदा भी अच्छा नहीं था, जिसके अंदर कुव्वत और ताकत नहीं थी, लेकिन एक खत लिखता था, एक खत लिखता था, काफिरों को और काफिरों की हुकूमतें देर हो जाया करती थी।
देखिए जरा तारीख को, सुल्तान अब्दुल हमीद ने, बरतानिया के एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, तो उसने खत लिखा कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। वो कहते हैं हम नहीं हवाले करेंगे। तो खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक ऐलान किया था, उसने कहा था कि मैं अपनी रियाया को यह हुक्म दूंगा कि वो तुम्हारे खिलाफ ऐलान जिहाद कर दे, और मैं तुम्हारे खिलाफ ऐलान जिहाद करूंगा, और उम्मत मुस्लिमा का एक फर्द भी घर में नहीं बैठेगा, और तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे हम। एक खत तो जो बरतानिया था उसने वो शख्स उसके हवाले कर दिया था। आज देख लीजिए उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या सलूक हो रहा है। अगर असहाबे रसूल के साथ अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का नतीजा उनके सामने आ सकता है, तो आज उम्मत क्यों इस खुशफहमी में है कि हमें अल्लाह सजा नहीं देगा दुनिया में? नहीं मेरे भाइयों, सोचना चाहिए। हम तो सोचते हैं, असल तो यह है जिन्हें सोचना चाहिए उनकी सोचों पे पर्दा पड़ चुका है। उनकी सोचों को पर दुनिया की रंगीनियों ने, दुनिया की आसाइशों ने, दुनिया की फरावानियों ने जो है वो पर्दा डाल दिया है। वो ये समझते हैं कि हम हमेशा इधर रहेंगे, हालांकि उनके सामने उनके पेशरो जो पहले गुजर गए उनके साथ हो चुका सारा कुछ। कितने कितने बादशाह, कितने कितने खुलाफा बड़े पावरफुल थे, इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन उनकी हुकूमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिलिया मेट कर दी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, जब तुम उन्हें काफिरों को, मुशरिकीन मक्का को काट रहे थे, उनको गाजर मूली की तरह पीस रहे थे, क्या हुआ? हत्ता इदा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अमरी, यहां तक कि सारे सहाबा ने यह गलती नहीं की थी, लेकिन जिन असहाबे रसूल ने, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे के ऊपर मुकर्रर किया था, आज भी आप देख लें ग़ज़वा उहद और मैदान उहद को जाके देख लीजिए और उस पहाड़ को देख लीजिए, वो जो सूरत हाल है वो आज भी समझ आती है कि यहां पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को मुकर्रर किया था, वो इंतहाई बहुत ही आला किस्म का फैसला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब फतह मिल गई, कामरानी और कामयाबी मिल गई, असहाबे रसूल रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन क्या कहते हैं कि अब तो हमें फतह मिल गई, हम कामयाब हो गए, हमें कामरानी मिल गई, अब ये दर्रा छोड़ते हैं और माले गनीमत जाके समेट लेते हैं। उनके जो अमीर थे उन्होंने बेहद समझाया, उनको बहुत कहा कि मैं ये दर्रा नहीं छोड़ूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वतनाज़अतुम फिल अमरी, ये है अपने अमीर का फैसला और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला। अपने अमीर की भी नाफरमानी की, जो उन 50 सहाबा के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुकर्रर किया था, उसकी भी बगावत की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या नतीजा निकला? वतनाज़अतुम फिल अमरी वअसैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, तुमने नाफरमानी की। क्यों जी? नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल की हर वक्त नाफरमानी करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त बगावत करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। एक नाफरमानी ऐसी थी जहां से उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी और मौत का मसला था, फतह और शिकस्त का मसला था। बस औकात एक गलती भी उम्मत मुस्लिमा के किसी फर्द की पूरे पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकती है। इससे यह भी पता चलता है। और यह भी नहीं है कि हलाल और हराम के मसले पर बस औकात हलाल चीज से अगर आपका अमीर मुकर्रर किया हुआ आपको मना करता है, वो हलाल चीज को भी छोड़ना मेरे और आपके लिए जरूरी हो जाता है। क्यों जी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
सूरत अल बकरा में फरमाया, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही। यहां भी देखिए वही सूरत आ रहे, कमांडर जो है नबी ने मुकर्रर किया उसको कि यह तुम्हारा कमांडर है, इसकी बात मानना, इसकी फर्माबरदारी करना, इसकी इताअत करना। उसने अपनी फौज को यह कहा कि आगे नहर आ रही है, इससे आपने पानी नहीं पीना। क्यों जी? पानी पीना हराम है? पानी पीना हराम है? हलाल है, अल्लाह ने हलाल किया है। लेकिन अगर अमीर, आपका खलीफा, आपका बादशाह अगर आपको हलाल काम से भी मना करता है तो आपको रुक जाना चाहिए। हराम काम तो वैसे ही मना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त का फल खाने से मना किया था, क्योंकि जन्नत में कोई ऐसा दरख्त है जिसका फल खाना हराम हो? नहीं, हलाल था और वो भी जन्नत का दरख्त था। तो आदम अलैहिस्सलाम से भी भूल हुई, नाफरमानी हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी सहूलतें, सारी आसाइशें और सारी दी हुई नेमतें एक पल में खत्म कर दी। एक पल में क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना। ये नहीं कहा फल नहीं खाना, करीब भी नहीं जाना। ये उससे पहले वाला हुक्म होता है। नाफरमानी से पहले वाला हुक्म यह होता है कि आपने करीब भी नहीं जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा के अफराद को यह नहीं कहा जिना नहीं करना, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी नहीं जाना। यह है अपने बंदों को गुनाहों से बचाने का बहुत बड़ा जरिया, करीब भी नहीं जाना। और जब वो सारा कुछ ही हाथ में आ जाए, जो जिना के करीब ले जाते हैं, फिर बचना कैसा मुश्किल होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जब करीब जाएंगे और उसके पास चले जाएंगे, खाना पका हुआ हो, हलाल हो, घर में पड़ा हो, भूख लगी हो, परेशान कम करती है। लेकिन जब पक के सामने आ जाए फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़े में भी यही फरमाया कि तालूत ने अपनी फौज को मना किया था कि इस नहर का पानी नहीं पीना। पानी पी लिया, फशरिबू मिन्हु, पी लिया। वो भी यही कहते थे, ये कौन सा हराम है? जैसे हमारे यहां लोग कहते, ये कौन सा हराम है मौलवी साहब, ये तो सुन्नत है, इसमें क्या मसला है? आप देख ले, जब भी किसी से बात करे वो यही कहते हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, कोई मसला नहीं, छोड़ दें, क्या होता है इससे? नहीं मेरे भाइयों, समझिए, इस बात को समझिए। एक है गलती और गुनाह हो जाना, कोई मसला नहीं। इब्ने आदम से होंगे, ये गलतियां भी होंगी, गुनाह भी होंगे, नाफरमानियां भी होंगी, ये परेशान नहीं करती। जब डटाई है, जिद है, इनाद है, उस पे अड़ जाना है, ये इंसान को नुकसान देती है। आदम अलैहिस्सलाम ने डटाई नहीं की, हां गलती की है, लेकिन अड़े नहीं उस पे डटे नहीं है, बल्कि क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह गलती हमसे हो गई है, तेरी बगावत कर बैठे हैं, तूने हमें मना किया था, लेकिन हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ कर दिया। इब्लीस ने नाफरमानी तो उससे भी यही की ना, लेकिन वो अपनी नाफरमानी पे डट गया, अड़ गया, जिद पे आ गया और कहने लगा, खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया, मैं सजदा कैसे करूं इसको? एक नाफरमानी, दूसरा डटाई, जिद पे आ गया, अड़ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल जा यहां से, तू जलील रुसवा है, धुतकारा हुआ है। व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन,
क़यामत तक तुझ पर अल्लाह की लानतें बरसती रहेगी। ये जिद और इनाद का नतीजा होता है, गलती का ये नतीजा नहीं होता। अगर फौरन बंदा तौबा कर ले, अल्लाह की बगावत से, नाफरमानी से रुक जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे से बड़ा खुश होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह राजी हो गया, माफ कर दिया। तो मैं बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत, नाफरमानी, उस पर डट जाना, यह भी फतह कुछ किस्में बदल सकता है। ये जो 50 सहाबा थे, अगर अमीर से झगड़ा हुआ था, अमीर ने कहा था कि ये दर्रा नहीं छोड़ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था, ये दर्रा नहीं छोड़ना, अगरचे हमारे जिस्मों को परिंदे भी नोचने लग जाए फिर भी नहीं छोड़ना। इतनी ताकीद के बावजूद छोड़ दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व असैतुम मिन बादि मा अराकुम, जो तुम्हें पसंद है ना, हर इंसान को पसंद क्या है? फतह, कामरानी, इज्जत, शोहरत। हाँ, ये पसंद है। अल्लाह माता है हमने तुम्हें दिखा दी, वो तुम्हें फतह दिखा दी, मा तुहिब्बूना, जिसे तुम पसंद करते हो। लेकिन क्या था? मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। कुछ तुम दुनिया चाहते थे, वो जो 40 सहाबा थे, 50 थे, 40 ने बगावत की, नीचे उतर आए, 10 बाकी बच गए। अल्लाह कहता है मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। कुछ दुनिया चाहते थे, माल गनीमत चाहते थे, और कुछ अल्लाह की रजा और आखिरत चाहते थे। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा सदमा हुआ मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से, अल्लाह के रसूल की बगावत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानबूझ के आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से। देखिए एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको और बड़ा वाज़ेह किया। मुझे और आपको, हर उस शख्स को, हर उम्मत मुसलमान के फर्द को, हर उम्मती को यह सोचना चाहिए, उसको गौर फिक्र करना चाहिए कि मेरे अंदर कहां कहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत है। सोचना चाहिए ना, या हमें अपनी गलतियों पे अड़े रहना चाहिए? हम सालों साल से गलतियां कर रहे हैं और हमें हदीस, कुरान मजीद की आयात बताई जाती है, सुनाई जाती है, कहा जाता है। जैसा कि एक वाकया है, शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने कहा कि आप बादशाह को हुक्म क्यों नहीं देते, आप उनको नसीहत क्यों नहीं करते, आप उनको बात क्यों नहीं करते? हालांकि अरब के बड़े बड़े उलमा जितने भी हैं, ये सब के सब ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं अपने हुक्मरानों के पास। जैसा कि असहाबे रसूल थे, सलफ सालिहीन थे, वो क्या थे? अपनी अवाम की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की जो मसाइब व आलाम होते, वो हुक्मरानों के बाद जाके कहते उनको कि देखो, रियाया के साथ अच्छा सलूक करो, रियाया के खैर खाई करो, रियाया के साथ जुल्म तशद्दुद ना करो, रियाया के ऊपर टैक्स ना लगाओ। ये उलमा जो थे, ये अवाम के नुमाइंदे थे हुक्मरानों के पास। उनको अकेलों में जाके नसीहत करते, बात करते, समझाते। बड़े बड़े अइम्मा गुजरे हैं, जितने भी बादशाहों के पास वैसे नहीं जाते थे, सहूलतें लेने के लिए, उनकी चापलूसी के लिए, नंबरिंग के लिए नहीं जाते थे। बेशुमार वाकयात है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका एक सालिम बिन अब्दुल्ला हरम में बैठे हुए हैं, अब्दुल मालिक बिन मरवान आता है रहमतुल्लाह अलैहि, तो उनसे कहता है कुछ मांग ले मुझसे, कोई जरूरत हो। तो सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के घर में आपसे मांगते हुए शर्म आती है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं तो आपसे मांगू। तो वहां से निकले, जब घर में गए तो खलीफा फिर पीछे, अब्दुल मालिक बिन मरवान, अल्लाह अकबर, इसकी भी तारीख पढ़ने वाली है। इसने भी बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की, इस्लामी सल्तनत को उरूज पे पहुंचाया, यहां तक कि इस्लामी सिक्का डाला इसने, इस्लामी करेंसी बनाई, दिरमो दिनार बनाए। तो अब्दुल मालिक बिन मरवान सालिम बिन अब्दुल्ला के घर में गए, कहा कुछ चाहिए, कोई जरूरत हो? उसने कहा बैतुल्लाह में नहीं मांगी, तो इधर आके आपसे क्या मांगू? जो दुनिया की जरूरतें मैंने अल्लाह से नहीं मांगी, बैतुल्लाह में बैठ कर नहीं मांगी,
तो इधर आपसे क्यों मांगू? यानी ऐसे ऐसे लोग थे, दुनिया से कनात, दुनिया से बेरब्ती। ये बड़े बड़े अम्मा ऐसे ही थे, बादशाहों की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाहों के पास जाते थे उनको वादे नसीहत करने के लिए, समझाने के लिए। और जब अवाम में होते, जब रियाया में होते, आम लोगों में होते, तो फिर अपने खुलफा की बदखोई नहीं करते थे, अपने खुलफा की गिबतें नहीं करते थे, बल्कि अवाम को यह समझाते थे, उनको ये नसीहतें करते थे, वाद करते थे कि अपने खलीफा की इताअत और फर्माबरदारी, उसकी बात मानना यह जरूरी है तुम पर। यानी उनको भी समझाते और अपनी अवाम को भी समझाते। तो शेख सालेह उसैमीन को किसी शख्स ने कहा, आप अपने बादशाहों को समझाते नहीं है। उसने कहा, हम तो तुम्हें भी बड़ा समझाते हैं। क्यों जी? शेख सालेह कहते हैं, हम तो तुम्हें भी बड़ा समझाते हैं, तुम्हारे सामने हदीस रखते हैं, कुरान की आयात रखते हैं, आप लोग मान जाते हैं। कहता है नहीं मानते। तो कहता है हमारा काम तो समझाना है, हमारा काम तो अल्लाह उसके रसूल की बात सामने रखना है, मनवाना हमारा काम तो नहीं है। तो बात यह है कि हम भी आपके सामने अल्लाह उसके रसूल के अहकामात रखते हैं, आपको मालूम है सारा कुछ, और पता भी है कि हदीस यही है। अगर हम नमाज में रफ़ीदैन छोड़ दे तो हमें बड़ा महसूस होता है, ओए रफ़ीदैन छोड़ दिया हमने। हाँ, ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ये तो अल्लाह के रसूल ने हमेशा किया है। और पांव से पांव मिलाना छोड़ दे तो हमें बड़ा महसूस होता है ना जी। जो 50 साल से इसी तरह नमाज पढ़ रहे, कभी रफ़ीदैन छोड़ा है? नहीं छोड़ते। क्यों? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल का उसवा है, आपकी सुन्नत है। आपने कोई नमाज भी बगैर रफ़ीदैन के नहीं पढ़ी, ये हकीकत है, सच्ची बात। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस है कि नमाज में सिर्फ आपकी पैरवी करनी है, या दुकान पे बैठ के भी हमें अल्लाह उसके रसूल का हुक्म यही है कि आपने लोगों के साथ फराड नहीं करना, लोगों के साथ धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना? क्यों जी? नहीं हुक्म है, हुक्म है। लेकिन उधर हमें क्यों नजर नहीं आता कि हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मंडी में जाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने देखा गल्ले का एक ढेर लगा हुआ है, आपने उसमें हाथ डाला तो अंदर से वो गीला था और ऊपर से वो खुश्क था। आपने माना मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया, अल्लाह के रसूल को धोखा दिया था नहीं, अपने भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को धोखा दिया, किसी काफिर को धोखा दिया, उसको चीज पैसे किसी और चीज के लिए और बेची कोई और चीज, ये धोखा है। किसी के साथ भी किया, फलैसा मिन्नी, उसका मुझ मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है, यह भी नाफरमानी है। मेरे भाइयों, हमें जिंदगी के हर मोड़ पर यह सोचना चाहिए कि हम कहां कहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं, डटाई से कर रहे हैं, सालों साल से कर रहे हैं, और हम सोचते भी नहीं है। अगर 50 सहाबा को उनके बारे में अल्लाह कुरान मजीद में यह आयात नाजिल फरमा सकता है कि अगर जो तुम्हें मुसीबत और तकलीफ आई है वो तुम्हारे अपने किए की वजह से, तो हमें मुसीबतें और परेशानियां नहीं आएंगी, हमारे ऊपर आलाम और मसाइब नहीं आएंगे, हमारी आजमाइशें नहीं होंगी। चाहे एक फर्द की हो, चाहे एक इलाके की हो, चाहे एक मुल्क की हो, चाहे एक जमात की हो, है तो हमारे भाई। आज देख लीजिए, गजा में, फलस्तीन में, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, सूडान में हमारे भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। और आज हमारे यहां भी ये नहीं कि हम बचे हुए हैं, हाँ हम कत्लो गारत गिरी से बचे हुए हैं कि हमें काफर नहीं मारते, लेकिन हम आपस में वही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, एक दूसरे के साथ लड़ाई है, हमारी घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद है, फितना है। ये क्या है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों का नतीजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत अन-नूर में, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चाहिए कि लोग डर जाएं इस बात से जो मेरे नबी की नाफरमानी करते हैं, मेरे नबी की बगावत करते हैं, उसकी सुन्नतों से एराज करते हैं, उसके अवामिर की मुखालफत करते हैं। किस बात से डर जाए? अन तुसीबहुम फितनतुन, दुनिया में उनको फितने घेर लेंगे। आज क्या है
ये जो दाइश में, टीटीपी में, तालिबान में ये जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान उभरती हुई जवानी वाले आज बम बांध के मस्जिदों में घुस जाते हैं, ये फितना है। अल्लाह कहता है हम तुसीबहुम फितना, तुम्हारी नौजवान नस्ल कभी रसूल की बगावत पे उतर आएगी, कभी अल्लाह की जो है बगावत पे उतर आएगी, कभी अल्लाह की बागी बन जाएगी। क्या करेगी? अल्लाह को मानते नहीं, डरिया बन जाएगी। आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में मुल्हिदीन जो अल्लाह को नहीं मानते, उनकी तादाद 1 लाख से ऊपर थी। आज वो तादाद कई लाख बन चुकी है। 1 लाख नहीं, कई लाख बन चुकी है। नौजवान नस्ल, उनके दिमागों में ये भर दिया गया कि अल्लाह नाम की कोई शय नहीं है, मुल्हिद बन गए, अल्लाह को ही नहीं मानते, दीन को ही नहीं मानते। ये क्या है? अन तुसीबहुम फितनतुन, तुम्हें फितने घेर लेंगे। और फितने का एक माना कत्ल और गारतगिरी भी है, और आपस की लड़ाइयां और झगड़े भी है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। आज देख लीजिए क्या ख्याल है, हम सुकून में बैठे, बावजूद इसके कि हमारी मुसल्लह फौज मौजूद है, लाखों में है, लेकिन मुल्क का क्या हाल है। मेरे भाइयों, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उन वजूहात में से एक ये भी है कि हमारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, बगावत और सुन्नत से इराद, सुन्नत की खिलाफवर्जी कसरत के साथ मौजूद है। हम चंद चीजों में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, इताअत करते हैं। जब हमारे नफ्स के खिलाफ कोई बात आ जाती है, हम फौरन बगावत पे उतर आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पर यही बात की है कि फतह शिकस्त में बदल जाती है जब अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी होती है। इसी तरह बड़ी बड़ी नेमतें, बड़ी बड़ी आसाइशें, बड़ी बड़ी सहूलियात और यहां तक कि जन्नत जैसी नेमत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस ले लेता है। आदम अलैहिस्सलाम से वापस ले ली। अल्लाह कहता है जैसे ही फअकला मिन्हा फबदत लहुमा सौआतुहुमा, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत का वो फल खाया, दरख्त का फल खाया, अब हम तो इस बात के पीछे लग गए कि वो फल था क्या। हमने ये नहीं देखा कि असल बात क्या थी। असल बात ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दरख्त के पास जाने से रोक दिया, ये बात है। अब फल क्या था? जो भी था, पर हर शादी के मौके पर, हर खुशी के मौके पर हमें इंसानों में से कुछ लोग आके कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये क्या है? ये वसवसा है, ये वसवसा डालते हैं। तो इब्लीस ने भी तो यही कहा था ना, कुछ नहीं होता, आदम कुछ नहीं होता अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और या साथ ये क्या कहा, जो बंदा इसका फल खा लेता है वो या तो फरिश्ता बन जाता है, फरिश्ते बन जाएंगे तो इधर ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इस फल की दूसरी तासीर यह है कि जो बंदा ये फल खा लेता है वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। दोनों ही गलत थे, दोनों ही गलत थे। क्यों जी? गलत थे ना। जो इब्लीस ने वसवसा डाला था, जो कसम खाई थी, दोनों ही गलत थी। इसमें हमें यह भी समझना चाहिए, जो बंदा आपके पास आकर ज्यादा कसमें खाता है, आप समझ लीजिए यह बंदा झूठा है। क्यों जी? आपका तजर्बा क्या कहता है? एक बंदा रोने वाला जो फौरन आंसू बहाने लग जाए, वो भी झूठा होता है अक्सर। ये नहीं कहते कि हर बंदा झूठा होता है। और जो बंदा ज्यादा कसमें खाता है वो भी झूठा होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया था? वजाऊ अबाहुम इशाई यबकून, ईशा के वक्त आए रोते हुए। झूठे थे सच्चे थे? झूठे थे, रोते हुए आए। तो पता क्या चला कि सच्चा बंदा इतनी जल्दी आंसू नहीं बहाता, सच्चा बंदा इतनी जल्दी कसमें नहीं खाता। और फिर इब्लीस ने वास्ता दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कासमहुमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खा के कहा। और आज भी आप देखें, जिस बंदे ने भी धोखा खाया है वो या तो कसम से खाता है या उसके एतबार से कसम जो है ना वो जो धोखा खाता है। इसलिए हमें इन चीजों में भी एहतियात करनी चाहिए।
अगर शादी के मौके पर, गमी के मौके पर कोई आके आपको कहता है ना कुछ नहीं होता, 2-4 दिन की खुशी है, आप समझ लीजिए इसका ताल्लुक इब्लीस की जुर्रियत से है, ये हमें अल्लाह उसके रसूल से पीछे हटा रहा है। होना तो ये चाहिए ना, भाइयों को बताया जाए भाई ये खुशी का मौका है, लेकिन इस्लाम हमें खुशी के मौके पर क्या करना चाहिए बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पीर वाले दिन रोजा रखते हैं? कहा मुझे खुशी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दुनिया में मबूस किया था, मैं उस खुशी में पीर वाले दिन का रोजा रखता हूं। खुशी में क्या करना चाहिए? अल्लाह को बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह की बगावत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। आज कितने ही हमारे भाई हैं, खुशी आती है आपे से बाहर हो जाते हैं, उनकी नमाजें भी जाती हैं, उनके जिक्र अज़कार भी जाते हैं, उनकी जमा पूंजी जो हलाल मेहनत से कमाई थी वो भी जाया हो जाती है। इसलिए मोहतरम भाइयों, हमें गलतियों से, कुताहियों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से हत्तुल इम्कान गलतियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है हो जाती है। हम अपनी गलतियों पे अड़े भी ना रहें, डटे भी ना, बल्कि क्या करें, आजिज़ी इनकिसारी करें और ये समझें कि हम इंसान हैं, गलती हो गई है, अल्लाह के दरबार में आए, अल्लाह से माफी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इसका नतीजा फौरन ही शानदार निकलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और उनको दोबारा इज्जतों से नवाज दिया। इसी तरह असहाबे रसूल ने फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनको फतूहात से नवाज दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इस बात को समझने की और हमें अपने दिमागों में बिठाने की तौफीक दे और हमें दिलों में इसको जगह देने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी चाहे वो नमाज में हो, चाहे वो जिंदगी के किसी हिस्से में हो, ये जायज नहीं है। इसका नतीजा बहुत खराब निकलता है, इसका नतीजा बहुत उलट निकलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी उस बंदे से हो जाती है जो बंदा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, अल्लाह की बगावत करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ हमने इन 3 जुमुआत में बयान किया है अल्लाह की बगावत और नाफरमानी के हवाले से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझकर और इन सारी बीमारियों से, नाफरमानियों से, कोताहियों से, बगावतों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे, मौत दे तो इस्लाम पे दे, खात्मा बिल ईमान करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही मुस्लिम में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुस्तरीहुन व मुस्तराहुन। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? फरमाया अल अब्दुल मोमिन यस्तरीहु मिन नसबिद दुनिया, जो मोमिन बंदा है जब दुनिया से चला जाता है तो वो दुनिया की तकलीफों से, दुनिया के मसाइब व अलाम से उसकी जान छूट जाती है। और वल अब्दुल फाजिर, और जो फाजिर बंदा है, फासिको फाजिर है, गुनाहगार है, अल्लाह का बागी और नाफरमान है, यस्तरीहु मिनहुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाब, जो अल्लाह का बागी नाफरमान सरकश बंदा है, जब वो दुनिया से जाता है तो 4 किस्म के लोग उससे इस्तिराहत पाते हैं। अल इबाद, अल्लाह के बंदे, उसकी आजमाइशों से, उसकी मुसीबतों से उनकी जान छूट जाती, उसके जुल्म से, उसके तशद्दुद से, उसकी बेजा पाबंदियों से उसकी जान छूट जाती। कितने बंदे गांव में मर जाते ना तो गरीब लोग सोखा सांस लेते हैं, मर गया, जान छूट गई हमारी, इसने बड़ा ही जुल्म किया हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ऐसा बंदा अल अब्दुल फाजिर,
फास्को फाजिर नाफरमान बंदा। ये कोई झूठी बात नहीं, किस्सा कहानी नहीं है, सही मुस्लिम की 950 नंबर हदीस है, आप खोल के जाके देख। अल इबाद, अल्लाह के नेक सारे बंदे ऐसे बदबख्त से उनकी जान छूट जाती है। वल बिलाद, शहर जो है ना उसकी चिरा दस्तियों से, उसके जुल्म तशद्दुद से जान छूट जाती है उनकी। आप देख रहे लाहौर में कितने बड़े बड़े जाबिर वक्त जो है ना बदमाश थे, दुनिया से चले गए, पत्नी कितने लोग और कितने घर उनसे इस्तराहत में आ गए। बस शजर, यहां तक के दरख्त भी ऐसे बंदे की जुल्म सितम से और उसकी चिरा दस्तियों से महफूज हो जाते हैं। वह दवाब, चौपाए भी ऐसे लोगों की जो फासिको फाजिर होते हैं, जब दुनिया से जाते हैं कि अल्लाह के रसूल आते हैं, ऐसे लोगों की जो ना वो जुल्म और तशद्दुद से जानवर भी महफूज हो जाते हैं। देखिए गुनाहों का नतीजा देखिए कि कितना बड़ा है कि अल्लाह की सारी मखलूक ऐसे बंदे से पनाह में आ जाती है, ऐसे बंदे की जुल्म से, उसके तशद्दुद से, उसकी दुनिया में बदमाशियों से महफूज हो जाते हैं और वो इस्तराहत, सुकून का सांस लेते हैं कि अल्लाह ने हमारी जान छुड़ा दी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक, यहां तक के जानवर भी वो ये दुआएं करें कि या अल्लाह इस बंदे को दुनिया से ले जा, इसने हमारी जिंदगी जीनन कर दी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसा बना दे कि हम दुनिया से जाएं तो हम दुनिया की मुसीबतों से हमारी जान छूट जाए और हम अल्लाह की जन्नतों के वारिस बन जाए। हम में से कोई भी ऐसा ना हो कि वो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, जमीन और आसमान में कोई एक शख्स भी उस पर रोया नहीं था, किसी की आंख से आंसू नहीं गिरे थे। वजह क्या थी? उसका जुल्म और तशद्दुद था। फिरौन देख ले, कौन रोया था उस पर, किसने आंसू बहाए थे? फिरौन, शद्दाद, हम्मान, इनकी जिंदगियों पे कौन रोया था? इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसा बंदा, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि हम तेरे ऐसे बंदे बन जाए कि अल्लाह की सारी मखलूक हमसे पनाह मांगती हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन पे चलने की, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा शफी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुस्तदअफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुस्तदअफ़ीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़ी फ़लस्तीन व फ़ी कुल्लि मकानिन ज़ुलिमू फ़ीहि या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अतइम जायहुम, अल्लाहुम्मा फुक्का असराहुम, अल्लाहुम्मा अजबुर कसरहुम, अल्लाहुम्मा अशफि मरदाहुम, अल्लाहुम्मा वाहिद सुफूफहुम, अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतहुम अलल हुदा, अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतहुम अलल हुदा व खुद बिनवासीहिम लिल बिर्रि वत तक़वा। अल्लाहुम्मा अस्लिह अइम्मतना व वुलात उमूरिना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ क़ादतना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मराकिज़ना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मराकिज़ना व मसाजिदना, अल्लाहुम्मा मन अरादना व अरादा बिलादना व अरादा क़ादतना बिसूइन फ़अशग़िलहु बिनफ़्सिही